जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। नमस्कार, गुड इवनिंग। मन की भरास में आपके स्वागत है। मन की भरास बहुत दिन बाद, वैसे तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरे एक भाई की रिक्वेस्ट पे फिर मैं बैठ गया वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि मोदी जी को कुछ बोलो कोई फायदा तो है नहीं, मोदी जी तो अपना मनमानी करते रहे। अभी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, किसानों का मुद्दा, जो दिल्ली में इतने किसान बैठे हुए हैं, ये जो मांग रहे हैं, जो भी मांगे हैं, या तो सरकार जो 3 पॉइंटों पे ये मांग रहा है, जो इन्होंने जो बिल पास किया उसको किसान एग्री नहीं कर रहा है, या तो किसान बेवकूफ है, मतलब किसान की दिमाग है नहीं है, या तो ये जो बिल ले आया ये अपने फेवर में बिल लेके आया जो किसान के लिए बिल्कुल ही हानिकारक है। तो दोनों मुद्दा है, जबकि सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि बहुल देश है। और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मोदी जी आपने, कई वीडियो बताए, एक वीडियो नहीं, कि मोदी जी आपने इस देश में मिडिल क्लास बिजनेसमैन को, बिजनेस को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब बचा किसान। आप किसानों को भी खत्म करने में तुले हुए हो। आप किसानों का अगर बेनिफिट ही चाहते हो तो किसान आपसे जो मांग रहा है, जो चीज आप उनको दे दो ना, क्योंकि किसी किसान के बिना ये देश नहीं चल सकता है। आज इस किसानों के ऊपर आप पानी का बौछार कर रहे हो। आप इस किसानों को इतना दिन से बैठे, आपके पास फुर्सत नहीं है कि आप इनको सुनो, लेकिन आप तो बिल्कुल, आपका तो एक ही है। हमने आपको इससे पहले ही बोला, अगर इस देश में आपने 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, आप प्रधानमंत्री बने हो, आपने जब से आए हो, आप एक बार अपना जो पैरामीटर है उसको उठा के देख लो। आपने मिडिल क्लास बिजनेसमैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आज जीडीपी हमारा कहां से कहां पहुंच गया। आज इस कोरोना काल में कितने मिडिल क्लास बिजनेसमैन फिर से बर्बाद हो गया, लेकिन आपने अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइंस या लोगों के लिए कोई ऐसा चीजें नहीं लाए कि वो दोबारा उभर के आ जाए। अब एक किसान, आप किसी को नहीं छोड़ रहे हो, आप रेल तक बेच रहे हो, आप हर चीज प्राइवेट कर रहे हो। आज रेल की जाके आप रेल की किराया देखो, जो 250 रुपए किराया था वो 500 रुपए में पहुंच गया। इसके बाद जब पूरी तरह से आप इसको बेसरकारी कर दोगे तो आप देश की हालत क्या होगा। आप करना क्या चाहते हो मोदी जी, ये तो बताइए, आप करना क्या चाहते हो इस देश में। आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, आप इसको करना क्या चाहते हो, सबसे पहले ये क्लियर करो। अगर लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग खाएंगे क्या। आज आलू प्याज का दाम आप देख लो कहाँ जा रहा है, और आप उसी किसानों के साथ अभी किसान भूखे मर रहा है, किसान सुसाइड कर रहा है। आज किसान इस ठंड में वहां आके पड़े हुए, आपको सूद नहीं है। आज ये किसान अगर आपसे कोई चीज मांग रहा है, आपने तो हर मनमानी कर लिया, कोई भी चीज आप सुनते हो, आप जो ला रहे हो, चाहे 370 हटाया आपने, एनआरसी एनसीए जितने भी लेकर आए आपने, जो ला रहे सब, आप किसान के ऊपर भी कम से कम किसान को तो बख्श दो।
अब किसान अगर आपको कोई चीज आपके कोई बिल को मानने को तैयार नहीं है तो आप क्यों इसके ऊपर मनमानी कर रहे हो? या अगर आप जो बिल लाए वो किसान के हित में है तो आप उनके साथ बैठ के उनको समझाओ ना। ये जो इतना किसान है ये क्या सारे बेवकूफ है, आप अकेले बुद्धिमान हो? ये तो हो नहीं सकता मोदी जी। तो लॉजिक पे बात करो, आप इनके बात को सुनो। इनको ठंड में क्यों इनके ऊपर पानी का बौछार कर रहे हो, इनको बॉर्डर में आने से रोक रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? आज कम से कम आप बिजनेसमैनों को तो बर्बाद किए ही हो, आप एक पूंजीपति सरकार का जो है मिनिस्टर हो, ये तो हम समझ चुके हैं। क्योंकि हम अगर 2014 में इस बात को हम समझ लेते तो आज शायद हमारा स्थिति ये नहीं होती। क्योंकि जीडीपी जहां 25 पे था वो 6 पे आ गया और उसके बाद और भी अभी नीचे जाएगा। अभी टीका आने वाला है, आपने जो भी टीका ला रहे हो मार्च में लाओगे, उसमें भी आपने देखोगे उसमें भी पॉलिटिक्स होंगे। और मैं एक चीज और जानता हूं, आप समय समय पे एक ऐसा मुद्दा लेके आ जाते हो और जिसके वजह से आपको सत्ता में बैठना है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इससे पहले जो आपने 2019 की जो चुनाव वो राम मंदिर मुद्दे पे जीता, अब इसके बाद जो 2024 का जो होगा आपका, मैं गारंटी दे रहा हूं उस समय आप एक ऐसा मुद्दे लाओगे जो मुझे थोड़ा सा अंदेशा है, आप सुभाष चंद्र बोस की मुद्दे लाके आप उस समय देश में अपने आप को हाईलाइट कर लोगे। क्योंकि आप जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस को इस देश में मतलब कोई नापसंद करता ऐसा आदमी एक भी नहीं मिलेगा। आप उस मुद्दे को आप अभी तक आपने उसके ऊपर जो काम हम चाह रहे हैं वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको सत्ता में रोटी सेकना है। आप जो है 2024 से पहले आप सुभाष चंद्र के ऊपर कोई भी काम एक बड़ा करके आप फिर से सत्ता में आ जाओगे। तो मोदी जी, सत्ता की रोटी ना सेक के आप जितने पावर में आए हो इस देश में, उसी पावर का प्रॉपर इस्तेमाल करके आप इस देश में जितने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया आपने, जो किसानों के जो ये मुद्दे हैं, इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे। और बाकी क्या बोलूं, मैं तो बंद ही कर दिया था वीडियो बनाना कि कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब सुनेगा कौन? क्योंकि आप तो किसी के सुनते नहीं। आपके मन की बात कहने के लिए तो तमाम सारे मीडिया सब कुछ आपने खरीद के रख लिए। हमारे लिए यही छोटा मोटा मीडिया बचा हुआ है, सोशल मीडिया, जहां हम बोलते हैं वो भी अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप उनको भी बैन कर दो। आज के लिए इतना।